व्रैंगल आइलैंड 1923 एक ऐसी बर्फीली जगह जहां हवा इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि सांस लेना भी सीने में कांटे चुभाने जैसा लगता था। यहाँ 5 लोग उतरे थे, जिसमें 4 हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी और एक 23 साल की लड़की जिसका नाम था एडा ब्लैकजैक, और उसके साथ थी एक बिल्ली जिसका नाम था विक। इस आइलैंड पर उन्हें शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन फिर अचानक 28 जनवरी की एक सुबह 3 आदमी मदद लाने के लिए जमे हुए समुद्र चुक्सी सी पर चलते हुए निकल गए और बस गायब हो गए। उनकी ना कोई बॉडी मिली, ना उनकी स्लेड, ना उनके जूतों के निशान और ना ही कोई फायर आर्म। पीछे उस मौत के आइलैंड पर सिर्फ वो अकेली लड़की बच गई थी, एक ऐसी लड़की जिसे गन पकड़ना तक नहीं आता था, और अब वो अकेली थी एक बीमार मरते हुए आदमी और एक बिल्ली के साथ। इस सबसे बड़े नाइटमेयर की शुरुआत एक बहुत ही घटिया और लालची प्लान से हुई थी। एक आर्कटिक एक्सप्लोरर था विल्हेल्म स्टेफेसन। उसने खुद तो अमेरिका में सेफ बैठने का फैसला लिया, पर इन लोगों को उस मौत के आइलैंड पर भेज दिया। उसने झूठ बोला कि इस आइलैंड पर हंटिंग बहुत आसान होगी, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने इस टीम को सिर्फ 6 महीने का खाना देकर भेजा, ये सोचकर कि ये अगले समर में रेस्क्यू शिप उन्हें वापस ले आई। लेकिन 1922 का समर आया और चला गया, पर वो शिप कभी नहीं आई। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचो, एडा ब्लैकजैक वहाँ क्या कर रही थी? वो असल में एक अलास्का की लड़की थी, पर उसे चर्च वालों ने पाला था, इसलिए उसे सिर्फ नॉर्मल चीजें यानी कपड़े सिलना, खाना बनाना और साफ सफाई आती थी। उसे ट्रेडिशनल हंटिंग का जीरो आइडिया था। वो इस एक्सपेडिशन में एक सेमेस्ट्रेस कपड़े सिलने वाली के रोल में आई थी। उसको $50 महीने मिल रहे थे, पर उसने ये जानलेवा खतरा इसलिए उठाया क्योंकि उसके छोटे बेटे बेनेट को ट्यूबरकुलोसिस था और उसके इलाज के लिए एडा को पैसे चाहिए थे। लेट 1922 आते आते आइलैंड पर भूखमरी पूरी तरह फैल चुकी थी। शिकार बिल्कुल खत्म हो गए। उसमें से एक आदमी लॉर्न नाइट इस कड़वी की बीमारी से बुरी तरह टूटने लगा। उसके मसूड़ों से खून बहने लगे, दांत टूटने लगे और वो पूरी तरह बेडरिडन हो गया। आखिरकार 28 जनवरी 1923 को एलन क्रॉफोर्ड और उसके 2 साथियों ने एकदम डेस्परेट और आखिरी डिसीजन लिया। वो सर्बिया की तरफ 90 माइल्स जमे हुए समुद्र पर पैदल मदद लाने निकल पड़े। पर सबसे बड़ी गलती क्या थी? उनके बैग और उनका गियर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के डेथ मार्च के हिसाब से बहुत हल्के थे। जाने से पहले क्रॉफोर्ड ने अपने आखिरी लेटर में लिखा था कि खाना अब बचा ही नहीं है, और उन्हें समझ आ गया है कि ये रास्ता मौत का रास्ता है। बाहर एक ऐसा खतरनाक ब्लिजर्ड और वाइट आउट था जिसमें दिन और रात का फर्क ही मिट चुका था। सिर्फ डार्कनेस और ट्विलाइट थी, और उसके बाद कुछ नहीं। जब सालों बाद रेस्क्यू पार्टीज वहां आई तो उन्हें बर्फ पर कुछ नहीं मिला। आज तक की सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि या तो वो किसी पतली बर्फ पर पैर रखकर जमे हुए समुद्र के काले पानी में डूब गए, या उस वाइट आउट में अपना रास्ता भटक कर जिंदा ही फ्रीज हो गए। 3 आदमियों की उस बर्फीली मौत में जाने के बाद एडा के पास सिर्फ वो मरने की हालत में पड़ा हुआ लॉर्न नाइट और बिल्ली विक बची थी। नाइट का बिहेवियर एडा के साथ बहुत क्रूअल था। वो दर्द में था, पर वो चिड़चिड़ापन एडा पे निकालता था। उसने एक बार एडा को पनिश करने के लिए उसे एक फ्लैग पोल से भी बांध दिया था। अप्रैल 1923 में एडा ने अपने नोट्स में लिखा, नाइट बार बार मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, ये दुनिया की सबसे बुरी जिंदगी है। 23 जून 1923 को नाइट मर गया। उस वक्त जमीन इतनी जमी हुई थी कि उसे जमीन में दफनाना इम्पॉसिबल था। एडा ने डर के मारे उसकी लाश को टेंट के अंदर छोड़ दिया और आसपास पड़ी लकड़ियों से बैरिकेड बना दिए ताकि आइलैंड के जानवर उसकी लाश को नोच ना लें। फिर वो और विक एक स्टोरेज टेंट में शिफ्ट हो गई। जिसे गन चलानी नहीं आती थी, उसने एक छोटे से खाली चाय के डिब्बे पर निशाना लगाकर राइफल चलाना सीख लिया। एडा ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया। स्कर्वी से बचने के लिए उसने कच्चा ऑर्गन मीट खाया, और जिस पानी में वो मीट उबालती थी उस बचे हुए पानी को भी वो पी जाती थी ताकि एक भी विटामिन वेस्ट ना हो। उसने फॉक्स ट्रैप लगाए और मार्च तक उसने 7 लोमड़ियां पकड़ ली थी। व्रैंगल आइलैंड पर पोलर बियर का सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए वो हर रात टेंट के बाहर आग जलाती थी। यहाँ तक कि उसने बचे हुए सामान से एक छोटी बोट भी बना ली थी, और इन सब के बीच वो बिल्ली विक ही उसका अकेला सहारा थी।
आखिरकार अगस्त 1923 में रेस्क्यू शिप डोनाल्डसन उस आइलैंड पर पहुंची। क्रू को लग रहा था कि वहां उन्हें सिर्फ बिखरी हुई लाशें मिलेंगी, पर उन्होंने क्या देखा, उन्हें एक एकदम शांत पतली लड़की दिखी जिसने अपने हाथों से सिलकर रेनडियर की स्किन का कोट पहना हुआ था। जब लोगों ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो एडा ने सीधा जवाब दिया, देयर इज नोबडी हियर बट मी, आई एम ऑल अलोन। उसने बताया कि 9 जून में मर गए और बाकी 3 आदमी जनवरी में बर्फ में निकले थे और फिर कभी नहीं लौटे। रेस्क्यू के बाद एडा ने अपने बेटे बेनेट का इलाज तो करवा लिया, पर उसकी खुद की जिंदगी हमेशा सोती और गरीबी में गुजरी। लोगों ने उसकी डायरी तक को बिना परमिशन के छाप दिया। पर आज 100 साल बाद भी एक डरावना सवाल वहीं खड़ा है, उन 3 आदमियों के साथ उस समुद्र पर एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या वो पानी में डूबकर मर गए या उस सफेद तूफान ने उन्हें जिंदा ही निगल लिया था? इसका जवाब उस व्हाइट वॉइड ने आज तक किसी को नहीं दिया।